अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग छोले रेसिपी। तो मुर्ग छोले रेसिपी हम कैसे बनाते हैं ये हम आपको दिखाते हैं अपने तरीके से। यहाँ पे हमने ले लिया है 1 कप ऑयल में हमने यहाँ डाल दिए खड़े गरम मसाले। और जैसे ही गरम मसाले थोड़े से कड़कड़ाते हैं तो फिर हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून यहाँ डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे हमने, आप चाहें तो कुटा हुआ भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको 1 मिनट तक अच्छे से हम भूनेंगे, तब तक इसकी जो खुशबू है वो आना ना शुरू हो जाए। तो ये जैसे ही हमारा ये तैयार हो जाता है, इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है, फिर हम इसमें डालेंगे जायफल। जायफल को हम घिस के डालेंगे, इसका हमें थोड़ा सा पाउडर चाहिए बस खुशबू के लिए। तो ये हमने घिस के डाल दिया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद फिर हम यहाँ पे चिकन ऐड करेंगे। अच्छा, चिकन जो हमने लिया है वो हाफ़ के जी लिया है और हाफ़ के जी चिकन हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। और माशाल्लाह अच्छे से हमने जो है लहसुन अदरक को अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पे हमने चिकन ले लिया, अच्छे से इसको भूनेंगे चिकन को डाल के। इसको 1 से 2 मिनट तक, जब तक चिकन का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे जो है हम चिकन डाल चुके हैं और हमने यहाँ पे लाल स्पाइसेस जो हैं बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। यहाँ पे सिर्फ हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले के पहले हमने खड़ा गरम मसाला डाला और फिर हम यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के हम इसको पकाएंगे और धनिया कुटा हुआ डाल के बनाएंगे। बस ये रेसिपी बहुत सिंपल सी, बहुत आसान सी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो इसकी ग्रेवी थोड़ी बनाने के लिए हम यहाँ पे पेस्ट शामिल करेंगे प्याज का। तो अभी हमें 1 से 2 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। इसका कलर भी देखें चेंज हो चुका है चिकन का। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे प्याज। 2 हमने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसका हमने पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया है। और इसको अच्छे से, इसको भी हम चलाएँगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। तो टमाटर भी हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उसको हमने ग्राइंडर कर लिया और वो हमने यहाँ शामिल कर दिया। यहाँ पे हम शामिल कर देंगे। तो बस टमाटर और प्याज की ही ग्रेवी हमने यहाँ पे ऐड करनी है। ये हमने टमाटर ले लिए हैं, अगर आपके पास टमाटर प्यूरी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको भुनाई करनी है हमने। 1 से 2 मिनट तक इसको भूनेंगे अच्छे से और फिर हम इसको यहाँ पर कर देंगे कवर। और बहुत ही मज़ेदार मुर्ग छोले बन के तैयार होते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो 5 मिनट तक हम यहाँ पे इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट बाद फिर हम आपसे मिलेंगे और मीडियम आंच पे हमने इसको कवर करा है। मीडियम आंच पे 5 मिनट बाद हम चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से देखें खुशबू आ रही है। अभी हमने इसमें यहाँ पे कोई से भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर जो है अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम डालते हैं स्पाइसेस जो हमने डालने हैं। हम यहाँ पे डाल रहे हैं ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। ये डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो हम काले मसालों का, गरम मसालों का आज हम बना रहे हैं मुर्ग छोले। बहुत ही अच्छे, बहुत ही लजीज बनते हैं। जो कम मिर्चें खाते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। तो आप बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। यहाँ पे आप कुटा हुआ धनिया ऐड करेगा और 1 टेबल स्पून हम यहाँ डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर। अच्छा, यहाँ पे आप पिसा हुआ धनिया बिल्कुल भी ऐड नहीं करिएगा, यहाँ पे कुटा हुआ धनिया ही जाएगा और उसी से टेस्ट और फ्लेवर इसका खुलेगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे अगर आपको गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा पसंद हो या कम पसंद हो तो वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे डालने के बाद इसको 2-3 मिनट हम इसको पकाएंगे अच्छे से मीडियम आंच पे। और अच्छे से भूनने के बाद फिर हम यहाँ पे शामिल करेंगे नमक। नमक हमने पहले शामिल नहीं किया था, तो यहाँ पे हमने नमक ले लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक प्यारा सा कमेंट्स, अपना फीडबैक लाजमी छोड़ा करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है कहाँ से देख रहे हैं, मेरी रेसिपी कहाँ से फुल वॉच कर रहे हैं और किस मुल्क से, किस शहर से। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह मज़ेदार सा जो है मुर्ग हमारे बनकर तैयार हो रहे। छोले हमने पहले से ही बॉईल करने रख दिए थे। तो यहाँ पे हमने जो है ना 1/4 टीस्पून हमने यहाँ हल्दी शामिल करी है। हल्दी यहाँ ज़्यादा नहीं जाएगी, सिर्फ 1/4 टीस्पून। तो यहाँ पे हमने जो है छोले भी एक जगह रख दिए थे पकने के लिए, वो भी हम चेक कर लें। छोले हमने रात भर उसको रख दिया था भिगो के।
हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे सोडा डाला था। सोडा डाल के, मीठा सोडा डाल के इसको वो रख दिया था हमने रात भर भिगो के, फिर सुबह हमने इसको बॉयल कर लिया। तो यहाँ पे हल्दी डाल के इसको भी हम चला लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे 5 मिनट तक हमने इसको भुनाई करना है ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा निकल के आ जाए। देखें आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह बहुत प्यारा सा लग रहा है और माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है गरम मसालों की। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ये आपका मुर्ग छोला बनेगा। आप लाहौरी चने छोले को भी भूल जाएंगे। लाहौरी मुर्ग छोले जो बनते हैं उसको भी आप भूल जाएंगे। ये बहुत आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है। तो यहाँ पे हम छोले हमारे बॉईल हो चुके थे, तो यहाँ पे हमने छोलों को शामिल कर दिया है और छोलों को जो है हमने थोड़ा सा निकाल लिया था एक प्याली में बॉयल छोलों को। तो उसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया था ताकि इसका जो लिक्विड थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो वो पेस्ट हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। ये छोलों का पेस्ट है, ये हमने यहाँ पे शामिल कर दिया और इसको भी डाल के अच्छे से हमने मिक्स करना है। यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है पेस्ट को भी ताकि अच्छी सी ग्रेवी बनके तैयार हो जाए। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आपको जो है जायका और मज़ा मिले मुर्ग छोले में। घर के बने हुए मज़ेदार से जब आप ये छोले खाएंगे तो आप रेस्टोरेंट के जायके को ही भूल जाएंगे कि जायका ऐसा कि आपकी ज़ुबान से ना जाए। बहुत ही मज़ेदार से ये मुर्ग छोले बनके देखें रेडी हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब इसको हम करेंगे कवर हम करेंगे इसको 5 मिनट तक। 5 मिनट इसको मीडियम आंच पे रखेंगे ताकि अच्छे से ये इसके अंदर बॉयल आ जाए। उबाल आने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे डिश आउट करके। 5 मिनट अब हम इसको यहाँ पे करेंगे कवर, फिर मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। तो पहले हमने सोचा चले हरी मिर्ची भी ऐड कर दें साथ ही में। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्ची ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर। हरी मिर्ची भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5-6 अदद डाली हैं। तो 5 मिनट बाद मैंने जो कवर किया था, 5 मिनट बाद मैंने चेक किया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है गरम मसालों की। और जो हमने ज़ीरा पाउडर शामिल किया है, अभी हम ज़ीरा पाउडर भी शामिल करेंगे। यहाँ पे चिकन देख सकते हैं आप, माशाल्लाह सॉफ्ट हो गया है, बहुत ही अच्छा से गल चुका है और बहुत ही मज़ेदार सा। तो बाहर के महंगे महंगे रेस्टोरेंट से ये मुर्ग छोला बना लेके आते हैं, तो इससे अच्छा घर का बना के खाएं। तो आखिरी में जो हमने यहाँ पे डालना है, हमने आखिर में डाला है यहाँ पे ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर हमने उसको यहाँ ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून और इसको चला दिया है। चलाने के बाद इसको हम 1 मिनट कवर करेंगे। कवर के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे डिश आउट करके। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार से मुर्ग छोले बनके तैयार हो चुके हैं। तो मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताया करें। किस मुल्क से, किस शहर से, कहाँ से आप देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। माशाल्लाह रज़िया जी जो है मेरी रेसिपी मुसलसल देखती हैं और पूरी फुल वॉच करती हैं, तो उनका बेहद शुक्रिया। तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ, तो इसके लिए जो आप मुझे कमेंट्स किया करें और हिना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।